कृषि विज्ञान केंद्र राधा विहार नुमाइश कैंप में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित पहुंचे राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग लगाया पेड़। आपको बता दें, वृहद वृक्षारोपण महाअभियान के तहत जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र राधा विहार कॉलोनी नुमाइश कैंप में बुधवार दोपहर 1:30 बजे वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग कुंवर ब्रजेश सिंह, पौधारोपण हेतु नामित नोडल अधिकारी सचिव राजस्व विभाग राम केवल द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान नगर विधायक, महापौर, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, नगर आयुक्त के द्वारा भी पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग कुंवर ब्रजेश सिंह ने बताया कि पूरे प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 9 जुलाई से 15 अगस्त तक कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग कुंवर ब्रजेश सिंह ने बताया कि पूरे प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 9 जुलाई से 15 अगस्त तक 37 करोड़ पौधारोपण पूरे प्रदेश में किया जाना है। पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार, जन सहयोग और विभिन्न प्रदेश के अंदर सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से 37 करोड़ पेड़ आज से लेकर के 15 अगस्त तक ये अभियान चलेगा और पूरे प्रदेश के अंदर इस अभियान के तहत 37 करोड़ पौधों का पौधारोपण किया जाएगा। इसमें फलदार वृक्ष हैं, इसमें औषधीय वृक्ष हैं, इसमें छायादार वृक्ष हैं। ये अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के सत्ता संभालने के बाद 2018 से प्रारंभ हुआ और मुझे आप सबको जानकारी देते हुए खुशी है कि विगत उनके 7 वर्षों के प्रयास से आज देश के अंदर जो हमारा हरित आच्छादित क्षेत्र है उसमें देश ने पिछले 8 वर्षों में 10% की वृद्धि की है और अब उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारत के अंदर उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। अपने वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए, वातावरण को, और ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है आजकल जिस पर छोटा सा बच्चा भी डिस्कस करता है। आज से कुछ वर्षों से पहले डिजिटल फुटप्रिंट्स की चर्चा होती थी, आज कार्बन फुटप्रिंट्स की चर्चा हो रही है। ये सब उस ग्लोबल वार्मिंग का हिस्सा है जिसके कारण हमारे मौसम का भी जो एक चक्र है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है। हम जितना अधिक पेड़ लगाएंगे उतना ज्यादा हम अपने वातावरण को संरक्षित कर पाएंगे और मैं समझता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में अभी भी जो ब्रिक्स के अंदर भी उन्होंने चर्चा की कि हम पर्यावरण अनुकूल भारत और विश्व को किस प्रकार इसमें सहयोग कर सकते हैं, उस और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों अग्रसर है। उन दोनों के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश इस अभियान में और ऊंचाइयों को छुएगा, ऐसा मेरा मानना है। और सहारनपुर में लगाए जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट का एक अलग अलग टारगेट है और उसी क्रम में यहाँ पर भी एक अच्छी संख्या में हम लोग पेड़ लगा रहे हैं। मैंने पूरे प्रदेश का लक्ष्य आपको बताया है, उसी के हिसाब से 75 के 75 जनपदों में हम लोगों ने पौधारोपण का कार्य किया है। हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया धरना। आपको बता दें, बुधवार दोपहर 2:30 बजे जिलाध्यक्ष राव दाऊद के नेतृत्व में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के द्वारा हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर धरना दिया गया। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की मांग थी कि बिजली का निजीकरण बंद किया जाए, स्मार्ट मीटर पर रोक लगाई जाए एवं 14 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया गया। इस दौरान संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को प्रेषित किया गया, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। मेरा नाम कॉमरेड राव दाऊद, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश किसान सभा, संबंध अखिल भारतीय किसान सभा। क्या मांग है? आज ऑल इंडिया स्टॉक है पूरे भारत में और उसमें MSP का है किसानों का, और जो 4 श्रम संहिताएं बनाई है सरकार ने, मजदूरों पर जबरदस्त हमला है। जो हमारे पुरखों ने, बड़ों ने, हमारों ने जद्दोजहद करके जो अपने अधिकार लिए थे, कानून बनवाए थे, उन्हें सबको खत्म करने जा रही है गवर्नमेंट और एक तरह से लोगों को गुलाम बनाने की तरफ, मजदूरों को, किसानों को, आम आदमी को गुलाम बनाने की प्रक्रिया में है सरकार की जो पॉलिसी है। और बड़े लोगों, कारपोरेट घरानों के लिए सारे कानून बनाए जा रहे हैं। गरीब किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार, उनके सबके लिए जो कानून थे उन्हें सबको खत्म किया जा रहा है। और मेरा ऐसा है, हमारा मानना है कि जब से मोदी जी आए, जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं जो गरीबों को राहत देने वाली थी, किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को, व्यापारियों को, वो सब लगातार उनके बजट में कटौती कर रहे हैं। चाहे वो मनरेगा हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, या बिजली विभाग हो, या किसानों के बोनस का मामला हो, कि खेती में निवेश का मामला हो, सब में लगातार बजट में कटौती है। और इसलिए एक तरह से
अब बिजली का निजीकरण करने जा रहे हैं। लगातार सारी जो कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दिए जा रहे हैं, जो देश के संसाधन थे सारे 2 गुजराती देश बेच रहे हैं, 2 गुजराती देश खरीद रहे हैं। मांग तो हमारा पॉलिसी मैटर है, कोई यहाँ अधिकारियों से नहीं है, पॉलिसी मैटर है वामपंथी पार्टियों का, किसानों का। पॉलिसी जब तक चेंज नहीं होगी, हम निजीकरण के खिलाफ है, राष्ट्रीयकरण के हित में हम लोग। तो हमारी लंबी लड़ाई है ये, आज की लड़ाई नहीं है, तो बहुत लंबी चलेगी अभी। कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए मंडलायुक्त ने लॉन्च किया QR कोड, एक क्लिक पर मिलेगी समस्त जानकारी। आपको बता दें, कांवड़ यात्रा 2025 को सकुशल सुविधाजनक संपन्न कराने हेतु मंडलायुक्त अटल कुमार राय ने जिलाधिकारी मनीष बंसल की उपस्थिति में कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए QR कोड का लोकार्पण बुधवार शाम 5:30 बजे दिल्ली रोड स्थित कैंप कार्यालय से किया। मंडलायुक्त अटल कुमार राय ने बताया कि जिलाधिकारी सहारनपुर एवं इनकी टीम द्वारा विकसित किया गया QR कोड कांवड़ यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत बहुत ही सराहनीय कार्य है। उन्होंने बताया कि इसके माध्यम से कांवड़ियों को अपने नजदीकी शौचालय, चिकित्सा शिविर, पानी एवं पेट्रोल स्टेशन, ढाबा एवं रेस्टोरेंट, थाना चौकी, कांवड़ मार्ग एवं कांवड़ शिविर सहित हेल्पलाइन नंबरों की भी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने इस कार्य के लिए जिलाधिकारी सहारनपुर एवं उनकी पूरी टीम की सराहना की। ये QR कोड जो है एक लॉन्च किया गया है, जो कांवड़ियों की सुविधा के लिए। जो ही कोड स्कैन करेंगे कांवड़िए, उनको बहुत सारी सुविधाएं जो उपलब्ध कराई जा रही हैं कांवड़ मार्ग पर, वो सारी चीजें उनको उनके टेलीफोन पे, उनके मोबाइल पे दिखने लगेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया, तो ये एक अभिनव प्रयोग है और हमारे DM साहब सहारनपुर ने, उनकी टीम ने इसको तैयार किया है और ये कांवड़ियों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। और बहुत सारी जो जितने भी हमारे साइनेजेस इस मार्ग में हैं और उसके अलावा जितने भी कांवड़ शिविर हैं, हर जगह इसका प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि कांवड़िए जहां पर भी वो रहेंगे, उनको ये QR कोड स्कैन करने में सहूलियत होगी। तो इससे क्या क्या पता चल सकेगा? शिविर है, हेल्थ है, क्या क्या उनको जो है पता चल सकेगा कि यहाँ पर थाना कहाँ है, चौकी कहाँ है, हेल्थ कैंप कहाँ है, एम्बुलेंस कहाँ है, टॉयलेट्स कहाँ है, शिविर कहाँ है, किस रूट पर हमें जाना है, कौन सा रूट प्रतिबंधित है, इन सारी चीजों का उन्हें इस QR कोड के माध्यम से पता चलेगा। सर, मैक्सिमम लिमिट जो आप QR कोड लगाएंगे, अगर हम सर्च करते हैं तो मैक्सिमम कितने डिफरेंट है? तो 500 मीटर, 100 मीटर की इतनी दूरी भी लीवर वगैरह ये वो बिल्कुल एक्यूरेट बताएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट बताएगा। तो क्या ये सर गूगल प्ले पर स्टोर पर मिलेगा या नहीं, आप स्कैन करेंगे अपने मोबाइल से और तुरंत आ जाएगा, जैसा कि अभी आपके सामने इसको हम लोगों ने दिखाया। ये कांवड़ मार्ग पर कितनी जगह पर लगाया जाएगा? ये जितने भी शिविर बनेंगे, उन सारे शिविरों पर जो बैनर लगेंगे उसमें QR कोड प्रदर्शित होगा। इसके अलावा जितने भी साइनेजेस बनेंगे, वो ऑलमोस्ट इसी तरीके के साइनेजेस बनेंगे, उसमें ये QR कोड जो है प्रदर्शित होगा और उसके माध्यम से ही आप उसको स्कैन कर सकेंगे। मतलब हम कहें कि कांवड़ यात्रा में हाईटेक हो गई है। बिल्कुल आपने सही कहा। कांवड़ यात्रा को, कांवड़ियों को सहूलियत देने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, इसको हाईटेक किया गया है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर की जा रही निगरानी DIG ने किया ICCC का निरीक्षण। आपको बता दें, सहारनपुर रेंज के DIG अभिषेक सिंह ने नगर निगम परिसर में स्थित ICCC का निरीक्षण किया। कांवड़ मार्ग पर लगे CCTV कैमरे चेक किए। DIG ने कहा, हर साल करोड़ों कांवड़िए तीनों जनपदों से होकर गुजरते हैं। इस बार कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों की संख्या बढ़ सकती है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। सोशल मीडिया पर फेक नैरेटिव फैलाने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। बुधवार शाम 4 बजे संबंधित जानकारी दी। जैसा कि आपको विदित है कि 11 जुलाई से पावन श्रावण मास शुरू हो रहा है। इसमें हमारे कांवड़ श्रद्धालु हरिद्वार से जल लेकर चलेंगे और अपने अपने गंतव्यों पर, शिवालय पर जाके जल चढ़ाएंगे। पिछली बार तकरीबन 4 करोड़ कांवड़ श्रद्धालु सहारनपुर रेंज के जनपदों से पास हुए थे, जिसमें मुजफ्फरनगर, शामली एवं सहारनपुर थे। इन संबंध में कई राउंड बैठकें हो चुकी हैं। कल DGP और चीफ सेक्रेटरी सर की बैठक हुई थी, जिसमें निर्देशित किया गया था कि हम लोग ग्राउंड पर जाके जो तैयारियां हो चुकी हैं उसका अवलोकन कर लें और यदि कोई कमी है उसको पूरा करें। इसी परिप्रेक्ष्य में आज मेरे द्वारा सहारनपुर शहर में ICCC का जो हमारा कंट्रोल रूम है उसको चेक किया जा रहा है। जो कांवड़ रूट सहारनपुर से जाता है वो पूरी तरह PTZ कैमराज और ANPR कैमरा से आच्छादित है। इसमें एंट्री एग्जिट पॉइंट पे ANPR कैमराज है। इसके साथ साथ यह पूरी फैसिलिटी
वीडियो एनालिटिक्स से बैकअप है, जिससे हमको क्राउड अलर्ट, फायर अलर्ट, ओवर स्पीडिंग के लिए अलर्ट और इसी प्रकार के कम से कम 1000 टाइप के अलर्ट जनरेट होते हैं, जिससे कहीं पर यदि कोई हादसा हो जाता है तत्काल हम वहां पहुंच सकें। कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए 6 इमरजेंसी कॉल बॉक्सेस लगाए जा रहे हैं, जिससे पुश बटन करते ही यहां पर वो कॉल कर सकते हैं और किसी प्रकार की मेडिकल या पुलिस की सहायता मांग सकते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से यहां से जारी किया गया टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा। नंबर है 0132-264-0040। मैं रिपीट करूंगा 0132-264-0040। इस नंबर पर किसी भी समय पर 4 से 5 लोग कॉल कर सकते हैं और उनको जो भी सहायता चाहिए होगी वो तत्काल उन तक पहुंचाई जाएगी। सर, मुजफ्फरनगर में जो कभी आदेश हुए कि जो टापू पे चेकिंग कर रहे थे सारे लोग, उसके बाद इस बार पूरी विभाग के लोग चाहिए तो सारे में भी क्या तरह का ध्यान देगा? देखिए, जो कल आदेश मिला है और उसके क्रम में कोई भी व्यक्ति यदि किसी प्रकार का विजिलेंटिज्म करता है और कानून में बाधा उत्पन्न करता है, उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके संबंध में मुझे ये कहना है कि रेंज स्तर पर भी और जनपद स्तर पर भी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल का गठन हो चुका है और हम लोग हर हैंडल को वॉच कर रहे हैं। यदि कोई फेक नैरेटिव चलाता है या फिर किसी प्रकार की रूमर मॉन्गरिंग करता है तो तत्काल उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस लाइन में श्रावण शिवरात्रि कावड़ यात्रा के दृष्टिगत डीजे संचालकों, पेट्रोल पंप मालिकों के साथ एसएसपी की बैठक। आपको बता दें, बुधवार शाम 5:30 बजे एसएसपी आशीष तिवारी के द्वारा पुलिस लाइन स्थित सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित पेट्रोल पंप मालिकों के साथ डीजे संचालकों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान पेट्रोल पंप मालिकों को जागरूक किया गया। डीजे संचालकों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्गत डीजे की आवाज की तीव्रता का अनुपालन करने के निर्देश दिए गए। कांवड़ को देखते हुए लगातार मीटिंगें की जा रही हैं और इसके क्रम में अभी आज पेट्रोल पंप मालिक जो कांवड़ रूट पे थे और जनपद के अन्य पेट्रोल पंप मालिक जो हैं उनसे वार्ता की गई और उनसे सहयोग की अपेक्षा की गई। उनको कोई भी समस्या, सूचना, सुझाव बताने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए बताया गया है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों ने बनाया है उनका और उसमें सभी जो पेट्रोल पंप मालिक हैं उनको शामिल कर लिया गया है। कई बार उनकी कोई समस्या होती है कि कहीं कोई गाड़ी फंसी हुई है या जो हमारी खासतौर पर समस्या होती है कि जो कई बार वहां पर लोग सो जाते हैं और कई दुर्घटना हो जाती है, तो उसको देखते हुए सीसीटीवी के लिए आह्वान किया गया। सीसीटीवी जो उन्होंने लगाए हुए हैं उनकी दुरुस्ता चेक कर लें और इसको सही डायरेक्शन में भी लगाएं और इसकी जो फीड वगैरह है उसको कंट्रोल रूम में दे दें। जो इनका पुलिस के लिए वो पुलिस मित्र का काम करते हैं पेट्रोल पंप मालिक, तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या, सूचना या सुझाव ड्यूरिंग द कावड़ रूट के ऊपर यदि उनको कोई दिखती है तो उसको भी हम लोगों को बताएं। और इसके अलावा कुछ जागरूकता की चीजें भी बताई गई, जैसे कि जो सड़क सुरक्षा है उसके बारे में बताया गया और ये भी बताया गया कि अपना जो पेट्रोल पंप है उस पर कुछ फ्लैग्स वगैरह जो है खासतौर से जो सीसीटीवी कैमरे की नजर में है या जो कांवड़ियों के लिए डूज एंड डोंट्स हैं वो भी उनको बताया गया और सभी लोगों ने इसमें सहयोग करने के लिए, अपना योगदान देने के लिए बताया कि हम लोग जो है पुलिस के मित्र हैं और शांति व सुरक्षा इसके लिए सभी जो नागरिक हैं और पुलिस मिलकर काम करें। वार्ड 19 न्यू गोपाल नगर निवासी कॉलोनी वासियों ने भू माफियाओं पर लगाया कॉलोनी के पार्क पर कब्जा करने का आरोप। आपको बता दें, बुधवार शाम 5:30 बजे वार्ड 19 न्यू गोपाल नगर निवासी लोगों का कहना था कि उनकी कॉलोनी में एक जमीन पड़ी थी जिसमें पार्क बनाया जा रहा था। उक्त पार्क पर भू माफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है। पार्क में लगने वाले पैसे का बंदरबाट हो गया। इसमें ना ही कोई अधिकारी और ना ही कोई जनप्रतिनिधिगण संज्ञान ले रहे हैं, जिसको लेकर सभी कॉलोनी वासियों में रोष व्याप्त है। गोपाल नगर में पुरानी पुलिस चौकी के पास छोटे चौक पे एक हमने पब्लिक की प्रयास से उसे पार्क बनाने का मुहिम जोड़ी। कूड़ा था, गड्ढा था, उसमें 50-50 फुट गड्ढे थे, किसी ने कोई कुछ नहीं करा। वहाँ के रहने वाली पब्लिक ने कूड़ा भर भर के, पनिया भर भर के उस जगह का भराव करा। भराव जब हो गया, 50 फुट गहरा गड्ढा था, वो भराव हो गया, तो हमने प्रयास किया कि नगर निगम की मुहिम से, पार्षद जी के थ्रू से, कि उस जगह का पार्क बने। पार्क बनने के लिए जगह भी आ गई नगर निगम के अंडर में, पैसा भी आ गया, 10 लाख एक बार ही आया, 15 लाख एक बार ही आया, काम भी हो गया, दीवारें भी बन गई। अब वहाँ पर भू माफियाओं का कब्जा हो गया जी, वो जगह हमारी है। तब तक कहाँ थे भू माफिया जब वहाँ गड्ढे थे, नालियाँ थी, कीड़े थे, जब हम झेल रहे थे उस जगह को।
कहाँ गई थी तब भूमाफिया? आज वहाँ भूमाफिया खड़ी है कब्जे जमाने को, और नेता लोग हमारे उनके साथ हैं। राजी नहीं हो रहा। सब जगह शिकायत कर रखी है, मुख्यमंत्री पोर्टल में भी शिकायत है, नगर निगम में भी शिकायत है, विधायक जी को भी शिकायत है और सांसद को भी शिकायत है। हमारे एरिया में किसी भी प्रकार का वार्ड नंबर 19 में कोई काम नहीं हो रहा। सरकार द्वारा 10 लाख पास हुआ है, 15 लाख पास हुआ है। जमीन लगभग है वो 1.5-2 बीघे की जमीन है, वो जो पार्क में कब्जा 5 बीघे की जमीन है जी, 5 बीघे की जमीन है। वो जमीन नगर निगम के अंडर की है। अब वहाँ पर भूमाफिया कब्जा करना चाह रहे हैं। कौन लोग है? कौन जब लोग? तक भूमाफिया है जी, बड़े बड़े 4-5 आदमी है भूमाफिया, जो सब निगम को भी पता है, हमारे बड़े बड़े नेताओं को भी पता है, जिनका हाथ विधायक जी हो या सांसद हो, उनका हाथ उनके सिर पे है, तभी ये काम नहीं हो रहा है। और मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। कहाँ के रहने वाले? ये न्यू गोपाल नगर वार्ड 19। क्या मामला है इसको लेकर आप? मामला ये है कि हमारे यहाँ एक न्यू गोपाल नगर में नानवास के अंदर कोई पार्क है। हमने एक जगह पड़ी थी जो उसकी प्रभु जी कल उसकी जगह नगर पालिका की, उसमें एक पार्क बनवाया, जबकि इसमें पहले बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे। उसमें लगभग 80% काम हो चुका, 25 लाख का फंड भी आ चुका, लेकिन वो फंड इस वक्त 10 लाख भी नहीं लगा, उसका भी बंदरवाट हो गया। और कुछ अधिकारी, कुछ मंत्री इसमें मिले हुए हैं, ये चाहते हैं कि भूमाफिया को दिया जाए, इसमें पैसा खाने के चक्कर में लगे हुए हैं और इसमें काम नहीं चलने देते, बार बार फर्जी कागज बना के स्टे लगवाते हैं, जबकि स्टे का मतलब है 3 महीने में कैंसिल होना। आज साल भर हो गया, वो स्टे क्यों नहीं कैंसिल हुआ? क्या काम कर रहे हैं? अगर नहीं कौन लोग है जिनमें कब्जा करा? कब्जा तो भूमाफिया है, उनका नाम क्या है? मोहल्ले के ही है। उन्होंने काफी जमीनें यहाँ पहले भी कर रखी है और कॉलोनी काट रहे, उसमें पहले भी बेच चुके बहुत काफी। मंत्री और कुछ विधायकों का नाम दे रहे हैं। ये तो आप जानते मौजूदा जो है यही है, सब इसमें सब मिले हुए हैं। लगभग कितनी जगह होगी पार्क की? लगभग 3 बीघे जमीन हो गया। तो आपने इसकी बात की शिकायत करी? बहुत बार शिकायत कर ली, डीएम तक भी जा दिए, ये नगर निगम में भी जा दिए, मंत्री के पास भी जा दिए, मेयर के पास भी जा दिए, ऐसा कोई अधिकारी नहीं छोड़ा। फिर योगी के पोर्टल पे भी डाल दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई हो फिर तो बात है। उनके भी आ गए बार बार फोन, भाई कुछ हुआ, कुछ नहीं होता। पर्सनल मुलाकात की आपने? जनकपुरी क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा बालिका के साथ किया गया दुष्कर्म मुकदमा हुआ दर्ज, क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय ने दी जानकारी। आपको बता दें, थाना जनकपुरी क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा बालिका के साथ दुष्कर्म की सूचना पर थाना जनकपुरी पर वादी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। प्रकरण में पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई के संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय शैलेंद्र प्रताप सिंह ने पुलिस लाइन स्थित कार्यालय से बुधवार शाम 7 बजे संबंधित जानकारी दी। थाना जनकपुरी क्षेत्र में रात्रि 8 बजे 9 के मध्य एक छोटी बच्ची के साथ मकान मालिक द्वारा दुराचार किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। इस सूचना पर अभियोग पंजीकृत करते हुए तत्काल पीड़िता की चिकित्सीय परीक्षण कराते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें रवाना कर दी गई हैं। शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, कोई समस्या नहीं है। बिजली के निजीकरण के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने घंटाघर बिजली घर पर दिया धरना। आपको बता दें, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर पूरे देश के 27 लाख बिजली कर्मियों ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की। उत्तर प्रदेश के लगभग 1 लाख बिजली कर्मचारियों, संविदा कर्मियों, जूनियर इंजीनियरों एवं अभियंताओं ने कार्यालय कार्यस्थल से बाहर आकर विरोध प्रदर्शन किया। बुधवार शाम 5:30 बजे तक विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने घंटाघर स्थित बिजली घर पर धरना दिया, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। आपका नाम और आज किस लिए धरना दिया गया? मेरा नाम कार्तिक गुप्ता है, सहायक अभियंता मीटर अर्बन में। और आज जो धरना है वो निजीकरण के खिलाफ है। हमारे जो केंद्रीय कार्यकारिणी का आदेश था कि हम पूरे दिन कार्य बहिष्कार पर रहेंगे, तो ये निजीकरण के विरोध में धरने का आयोजन किया गया है। अच्छा, क्या मांगे हैं खासतौर? मांगे यही है कि बिजली का निजीकरण करने से कोई मतलब फायदा ऐसा जैसे दिखाया जा रहा है, सरकार कह रही है कि घाटे में है, तो इसके पीछे मंशा जो है घाटे को कम करने की नहीं है। क्योंकि चंडीगढ़ जो हमारी जो डिस्कॉम थी वो भी जो है फायदे में थी, उसको फिर भी सरकार ने जो है प्राइवेट कर दिया। तो ये तो जो लॉजिक है गवर्नमेंट का कि हम लोग इसलिए प्राइवेट कर रहे हैं कि सर घाटे में है डिपार्टमेंट, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो हमारी तो पुरजोर मांग यही है कि बिजली का निजीकरण बिल्कुल ना हो। अगर फिर भी मांगे पूरे नहीं होते तो आगे क्या रहेगा? तो जैसे केंद्रीय कार्यकारिणी के आदेश होंगे इसी तरीके से यहाँ जो है धरने प्रदर्शन किए जाएंगे, जो भी निर्देश होंगे।
सहारनपुर में कावड़ यात्रा को लेकर 11 जुलाई से पुलिस कर्मियों की छुट्टियां 24 जुलाई तक रद्द, एसएसपी ने दिए आदेश। आपको बता दें, सहारनपुर में श्रावण मास की कावड़ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने 11 से 24 जुलाई 2025 तक जिले के सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। कावड़ यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में कावड़िए सहारनपुर से होकर गुजरेंगे। बुधवार शाम 5:30 बजे मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा, यातायात और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने यह आदेश जारी किए हैं। कावड़ यात्रा को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने यूपी 112 के साथ की बैठक। कावड़ मार्गों पर एंटी रोमियो टीम को लगाया गया। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा यूपी 112 में नियुक्त अधिकारीगण कर्मचारीगणों के साथ श्रावण मास कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत पुलिस लाइन स्थित सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। कावड़ मार्गों पर एंटी रोमियो टीम को लगाया गया है ताकि महिलाओं की सुरक्षा हो सके। बुधवार शाम 6:30 बजे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संबंधित जानकारी दी। आज एंटी रोमियो जो टीम है उसको कावड़ को देखते हुए उसको एक्टिवेट किया गया है। स्पेशली जो शहर क्षेत्र की टीमें थी और ग्रामीण क्षेत्र की टीमें थी, उनको बुलाकर उनके जो पॉइंट्स हैं, उनका जो समय है, उनके जो स्कूल कॉलेजेस हैं, स्पेशली जो कावड़ रूट है, जो शिविर है, उन सब में एंटी रोमियो टीम्स को एक्टिवेट किया गया है कि वो घूम कर जो व्यवस्था है उसको देख लें और ये इंश्योर करें कि कहीं पर भी किसी प्रकार की जो महिला संबंधी अपराध की घटना है वो ना हो। इसमें स्पेशली जो हमारी एंटी रोमियो की टीम है उनको डूज एंड डोंट्स भी बताए गए हैं कि क्या उनको करना है और क्या नहीं करना है। तो ये कावड़ की को देखते हुए ये जो पहले एंटी रोमियो टीम की उसको किया गया।